जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम। अस्सलाम वालेकुम। 16 अगस्त को जड़ावाला में जो एक दिलखराश वाकया पेश आया, उसमें क्या हुआ इसके बारे में लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं और मैं उन सब डिटेल्स में नहीं जाना चाह रही। मैं आपको एक आयत से शुरू करवाना चाहती हूँ जो सूरत मायदा की आयत है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है, और जरूर तुम मुसलमानों की दोस्ती में सबसे ज्यादा करीब उनको पाओगे जो कहते थे हम मसीह हैं, ये इसलिए कि इनमें आलिम और दरवेश हैं और ये गुरूर नहीं करते। ये आयत बताने के लिए काफी है कि मुसलमान और मसीह बरादरी आपस में किस तरह के ताल्लुकात में तारीखी तौर पर रहते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अब आज आपको आगे आने वाली वीडियो के अंदर ये नजर आएगा कि किस तरह हुब्बुल बशर तहरीक, जो कि हारमोनी की बात करती है मुसलमानों और मसीह बरादरी के दरमियान, वो जब जड़ावाला को विजिट करते हैं तो कैसे मुख्तलिफ मुसलमान लोग वहाँ पे रहने वाले जो अरसे से रह रहे हैं, वो बताते हैं कि हमने खुद मसीह घरानों को बचाने के लिए उनके घरों के दरवाजों पर जाए नमाजें टांगती, आयात चिपका दी ताकि इन पर हमला ना हो सके। ये वो बातें हैं जो कोई भी टेलीविजन चैनल रिपोर्ट नहीं करता। मैं मजीद आपका वक्त नहीं लूंगी। अब आगे आप वो तमाम वीडियोस, फुटेज और कुछ इंटरव्यूज सुनेंगे जो ये बताते हैं कि किस तरीके से इन दोनों मज़ाहिब के दरमियान में हारमोनी की, पीस की और भाईचारे की बात करनी चाहिए। आइए देखते हैं। कुछ लोगों ने बचाया कैसे वापस आ रहे सर, जिसमें गल पता लगी तो मैं कहा कि मैं तो सस्ती में जरूर मिलना चाहूँगा, बड़ी गल सलूट है सर। भाई भरी ने ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋਖਮ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਵੇ ਇਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। और असी चाहते हैं कि हारमोनी जी है इंज ही कायम रहे इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान जड़ा वे उत्थे बिल्कुल इंज नहीं है कि मसीहा नूं फाड़ फाड़ के बकरियां तरह लाल करी जा रहे हैं, नहीं इंज ही है। इसका मतलब है कि किसी खास फिरके या सोच का काम नहीं, किसी मजहब का काम नहीं है। इस्लाम या मसीहत जी है वो कोई ऐसा दर्स नहीं देता कि असी जड़ा वो इंतशार फैलाइए या असी नफरतां जड़ियां ने उन्हां नूं आम करिए, बल्कि जिवें सैयदना मसीह फरमाते हैं कि अगर तुहाडा कोई दुश्मन नहीं है, अगर भुखा है तो तुसीं उहनूं खाना खवा सकते हो। तो इन्हां ने भी सेम इंज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ओ टीचिंग, ओ सुन्नत जिहड़ी इस गल नूं अमन नूं पेश करदी है, इन्हां ने पेश कीती है। सर एक बार फिर तो सर थैंक यू वेरी मच। होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम। भाई साडा तो मरण जी, मैं इन्हां ने घरां चों खाना खाना जी आण के इन्हां दे उत्ते कोई भी चर्च दी प्रोग्राम होना चलाना तो मैनूं आलमदुलिल्लाह चीफ गेस्ट बनांदे, सारियां बीबियां भैणां बैठियां होंदियां। अगर मेरे नाल कोई 10 दोस्त होर होंदे ना तो फिर ये मामला कंट्रोल हो जाए। मैनूं 9 बजे इतलाह मिली है मेरी है ना बेटी की तबीयत सी, मैं लाया मोबाइल साइलेंट से, सुबह मैनूं पता लग जाता ना तो मैं इस मामले में खोज जाना सी। मैनू अचानक ही देखिए तो 9 बजे 18 काला से मैंने क्रिश्चन बरादरी दे एक घर इन्होंने कामरान भट्टी का नौ दिन एम बी मेरी फैसलाबाद जो मैं वारी वारी कॉल की एक ही की है, उन्होंने भाई असी लुटे गए हैं तो पहुंचो। मैं बाहर गली देखा, मैं होया कहने जो इधर बेहरमती हो गई, मैं सूटर ही कपड़े पाए तो मैं चढ़ ही गली चला गया तो पुलिस वाले ना जाने से मैं रोक जाओ, ਤੁਹਾਡੇ को नहीं कंट्रोल होना, जरूर आ जाओ। मैं खलो गया, मैं जे तो मेरे तो बड़े आशिक रसूल हो तो आ जाओ।
ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਆਇਓ, ਸਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਹ ਭਾਈ ਜਲੂਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਜਲੂਸ ਆ ਗਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਟੱਕ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਕਰਾਊਡ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਜਲੂਸਾਂ ਨੇ 1000 ਸੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੋਜਰੇ ਵਾਲਾ ਵਾਕਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 200-400 ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਜਲੂਸ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਗਰ ਉਹ SHO ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਵੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਰੋ। SHO ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਦੋ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਕੂਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ 7 ਸਟਾਰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 10-8 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਸ਼ਾ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ। SHO ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੌਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਟੁੱਟੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕੀ ਖਲੋਤਾ। ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। इस दुनिया के गम जीने वालों पे सदा बेगुनाह खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब